रोज रोज संबंधों को तोड़ देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण कुंठित नहीं है, वे पूर्वाग्रही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस रास्ते से जाएं लोग फूल की पंखुड़ी बिखेरते हो, माल्यार्पण करते हो, आरती करते हो, तो आप डायरी में लिखेंगे ना, फोटो खिंचवाएंगे ना, शेयर करेंगे ना। जिस गली से गुजरता हूं आरतियां होती हैं, लेकिन जिस गली में आप गुजरो कांटे ही कांटे मिले और मारने के लिए लोग तलवार और डंडा लेकर के खड़े हो, क्या उस फोटो को भी आप शेयर करोगे? कभी नहीं उसको आप शेयर, याद भी नहीं करोगे, छिपा लोगे। ये जरूर कहोगे जिधर जाता हूं लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन जिधर मारने वाले खड़े होते हैं आप इस बात को छिपा लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं गया था तो 20 लोग मुझे मारने के लिए थप्पड़ लेकर के खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण तो उस गली में भी आनंद पूर्वक विचरण करते हैं जिन गलियों में कोई माखन नहीं खिला रहा है, जहां मारने वाला खड़ा है। और सम्मान में ही जो न मुस्कुराता हो, अपमान और तिरस्कार में भी मुस्कुराता हो, वही तो श्री कृष्ण है। और उनका यही संदेश है कि हमारा जीवन कभी उस गली से गुजरेगा जहां माल्यार्पण हो, लेकिन कभी जीवन में ऐसा भी समय आ सकता है कि उस गली से गुजरना पड़े जिस गली में लोग मारने वाले, धक्का देने वाले, अपमानित करने वाले लोग खड़े हो। तो क्या हाहाकार मचा लेंगे? क्या आत्महत्या कर लेंगे? क्या मर जाएंगे? नहीं, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और परम प्रसन्न रहना पड़ेगा। अपमान और सम्मान दोनों के बीच में। श्री राम का अवतार देखो, जब उनका अवतार हुआ तो बधैया हुई, और कृष्णा अवतार हुआ तो मथुरा में मारने के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, अपने से कमजोर के सामने आप चिल्लाते हैं कि नहीं? बोलो बोलो ना। अपने से कमजोर कोई मिल जाए तो चिल्लाएंगे, डांटेंगे, धकिया देंगे, फटकार देंगे। लेकिन आप एक कोई घटना बताओ कि कोई आपसे कमजोर आदमी था और आप उसके चिल्लाने बोलने को नजरअंदाज करके बलवान और समर्थ होते हुए भी आप आगे बढ़ गए हो और उससे उलझे न हो। एक भी घटना बताओ। आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने से कमजोर को डांट देंगे, फटकार देंगे, धमका देंगे, लाठी उठा लेंगे। हाँ, आप चुप होते हैं अपने से तगड़े के सामने। अब ये बताओ, श्री कृष्ण में और कंस में तगड़ा कौन है? भगवान है ना? बोलो ना। तगड़े तो भगवान है ना, लेकिन भगवान समर्थ हैं, तगड़े हैं, और कंस असमर्थ है। श्री कृष्ण काल रहता है महाकाल के अधीन, और महाकाल रहता है कन्हैया के अधीन, और कंस है काल के अधीन। लेकिन महाकाल का भी जो पूज्य है वो कन्हैया। कंस जैसे असमर्थ आदमी के सामने धीरे से निकल गए। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि अपने से कमजोर के सामने झुक के निकल जाएं, नजरअंदाज करके निकल जाएं। आप उसके सामने उलझ जाएंगे। और यदि अपने से छोटे के सामने कभी चुप होके निकलना पड़े तो घर पहुंचते ही ना 109 डिग्री का बुखार आपको आएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा। आज इतने तुच्छ और छोटे आदमी के सामने हमको झुकना पड़ा। उसकी औकात क्या थी, उसकी क्षमता क्या थी, लेकिन देखो तो मुझे झुकना पड़ रहा है, मुझे चुप होना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण अंदर के कितने गरिमण हैं, कितने गरिमावान हैं कि कंस जैसे तुच्छ प्राणी के सामने केवल मामा होने के नाते, मेरी मां के संबंध का है, इस कारण से इतने कमजोर आदमी के सामने से भी चुपचाप चल दिए। और संबंधों को सम्मान देने के लिए आप बड़े हैं और चुप हो जाएं, मौन हो जाएं,
तो मैं यही मानूंगा कि श्री कृष्ण के आप सच्चे पुजारी हैं और भागवत आपके जीवन में उतर है। मान लो कोई आपका छोटा भाई है, बेटा है, कोई रिश्ते में है, संबंध में है, आपसे छोटा है, कमजोर है, हर मामले में कमजोर है, बोलता बहुत है, लेकिन संबंध के कारण यदि आप निर्वाह कर रहे हैं तो आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। संबंधों को पशु गरिमा नहीं दे सकता, संबंधों को तो मनुष्य केवल गरिमा दे सकता है। कंस कमजोर था, कृष्ण समर्थ थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ऐसे चुपचाप उसकी मथुरा नगरी से निकल गए जैसे श्री कृष्ण में कोई बल ही न हो, जैसे वो पलायन कर गए हो, जैसे वो भगोड़ा। ये भगोड़ापन नहीं था। जो अंदर का बलवान होगा, जो वीर होगा, वह घबराएगा नहीं, वो समय देगा, और जो हल्का होगा ना वो तुरंत सोचेगा कि चलो लड़के झगड़ के किसी भी तरह से हम इसको कमजोर साबित कर दें। श्री कृष्ण में जो ये अनेक रंगों को धारण करने की क्षमता है, वो सम्मान को भी पचा लेते हैं, अपमान को भी पचा लेते हैं। यही तो भगवत्ता घोषित करती है। हम लोग सम्मान तो पाके खुश होते हैं, लेकिन अपमान से दुखी हो जाते हैं, और वो सम्मान अपमान दोनों में सदा प्रसन्न रहते हैं। वो कहते हैं, क्या सोचे रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। कोई सोचे रे पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया, क्यों सोची करे पागल मनवा, जो बीत गया बीत गया, सोची करे पागल मनवा। हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, इच्छाएं कभी हुई पूरी नहीं। क्यों सोची करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोची करे पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। न झूठी मोल का मोल ही क्या, इसे झूठे खेल का मोल ही क्या, जो बीत गया गया, क्या सोची करे पागल मनवा, जो बीत गया वो बीत गया, क्या सोची करे पागल मनवा। जीवन में आनंद कब होगा? जब अपमान और सम्मान दोनों के बीच से गुजरना व्यक्ति सीख जाए, जब सम्मान को भी भूल जाए और अपमान को भी भूल जाए।
अच्छा, हमारे गुरुदेव स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने एल्बम कभी नहीं बनाया। अपने बाल्यावस्था, युवावस्था, जवानी का फोटो उन्होंने कभी नहीं रखा। अब कोई फोटो लाके दिखाए जवानी का, तो जब वो जवान थे तभी, और संत तो हमेशा जवान रहते ही हैं, तो वो फोटो को किसी भक्त को दे दें या संग्रह नहीं करते थे। मैंने एक बार पूछा, गुरुदेव आप अपने फोटो का संग्रह नहीं करते? तो कहा, बेटा ये काली काली दाढ़ी और ये जवानी जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो सताएगी। मैं क्यों अपनी जवानी को याद करूं बुढ़ापा में? वृद्धावस्था में जवानी को याद करके दुखी होने के अलावा कोई दूसरा काम है? हर हमेशा वर्तमान में रहो। जो सुख और दुख दोनों से पार हो सकता है वही श्री कृष्ण का भक्त हो सकता है। जो केवल सम्मान का इच्छुक है लेकिन अपमान जीवन में आए तो घबरा जाता है, मरने को तैयार है, वो श्री कृष्ण का सच्चा प्रेमी नहीं है, सच्चा भक्त नहीं है। अपमान और सम्मान जीवन के ये रंग हैं, सुख और दुख ये जीवन के रंग हैं। और श्री कृष्ण ने जितना सुख और दुख देखा, न इतना कोई किसी को सुख मिला, न इतना किसी को दुख मिला, न इतना किसी को माले पहनाए गए, न इतना किसी को गालियां दी। आहा, हम लोगों के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, सारा रिश्तेदार पहुंचा रहता है। यदि अस्पताल में हो तब तो कौन नहीं पहुंच जाता है। लेकिन जब श्री कृष्ण का अवतार हो रहा, साहब, 7-7 दरवाजे और 7-7 ताले, इतना अपमानपूर्ण अवतार किसी का हुआ होगा क्या? अपनी माँ छूट गई, अपने पिता छूट गए, दूसरे के गांव में, दूसरे के घर में रहना पड़ा, बाल्यावस्था दूसरी मैया का दूध पी के रहना पड़ा। जरा सोचिए। लेकिन कभी उन चीजों को याद नहीं किया, कभी कुंठाग्रसित नहीं हुए। कंस को मारा लेकिन फिर भी मुक्ति दी, घृणा नहीं किया। और कंस को मारा श्री कृष्ण ने, ये कहना बिल्कुल गलत है। कंस को श्री कृष्ण ने नहीं मारा, कंस को तो उसके पापों ने ही मारा। पापी अपने पापों से मरता है, उसे मारना नहीं पड़ता, अपने पापों से मरता है। हम लोगों का भी जीवन है, कभी सुख कभी दुख, कभी अपमान कभी सम्मान, दोनों को सहना होगा। श्री कृष्ण को याद करना होगा। श्री कृष्ण हुए हैं अतीत में लेकिन वे हैं भविष्य के, हुए हैं पहले लेकिन काम आएंगे आपके और हमारे भविष्य में। जब दुख आएगा तो श्री कृष्ण का चरित्र हमें मार्गदर्शन देगा और कहेगा, काहे को घबरा रहे हो? हम नहीं घबराए तो तुम काहे को घबरा रहे हो? हम इतने समर्थ थे, नहीं चिंतित हुए, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? अच्छा, नंद बाबा के घर लाला का अवतार हुआ। माँ यशोदा 80 साल की थी। नंद जी की बहनें भी बुजुर्ग हो गई थीं। नंद जी 82 साल के थे तो बहनें भी 70 साल की थीं। अब जरा सोचो, पत्नी 80 साल, बहनें 70-75 साल और स्वयं 82 साल, तो बच्चे के जन्म में नाचेगा कौन? 82 साल का आदमी नाचेगा तो जो दांत वांत बचे होंगे वो भी बाहर हो जाएंगे कि नहीं? हा? लेकिन धन्य है ब्रजवासी, धन्य है गोकुल वाले, धन्य है 84 कोस ब्रज वाले। सभी ब्रजवासियों को यही आभास हुआ कि हमारे घर में कान्हा जी आए, हमारे घर में कान्हा जी आए। अच्छा, जीवन का सबसे खूबसूरत पल कब होता है मालूम है? सबसे आनंददायी क्षण कब होता है? सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा आनंददायी क्षण तब होता है जब परिवार के सदस्य आपको अपना मित्र मानने लगे,
जैसे मित्र मित्र से कोई बात छिपाता नहीं, हर बात खोल के रख देता है। जब आपका परिवार आपको अपना परिवार न माने, मित्र मानने लगे, हर सुख दुख और हर क्रिया से आपको अवगत कराने लगे। जब बहू ससुर जी से और सास जी से अपने अंतरात्मा की बात खुल के कहे, जब बेटा बाप से अपने दिल की बात खुल के कहे, जब परिवार मित्र हो जाए, तब जीवन का सबसे खूबसूरत पल आया। और जब मित्र परिवार लगने लगे तो जीवन में सबसे खूबसूरत पल आ गया। समझो, जब मित्र मित्र न लगे, लगे कि ये तो मेरा अपना भाई है, इससे क्या छिपाना है। हम लोग वर्तमान में क्या करते हैं, कोई मित्र है और आया तो मित्र कहते हैं, लेकिन घर में यदि खिचड़ी बनी है तो उससे बताते नहीं है। वो पूछ दे क्या बना है तो कह देंगे खीर बनी है, भले खिचड़ी बनी हो। लेकिन जब मित्र परिवार लगने लगे और परिवार मित्र हो जाए तो आनंद आ जाता है। लाला का जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो सारे ब्रजवासी अपने परिवार जैसे हो गए और ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आने लगे और लाला का जन्मोत्सव मनाने लगे। यशोदा माँ को हो यो लाल, बधाई सारा भक्ता ने, दौड़ दौड़ के सब आए हैं और सभी लोग जन्मोत्सव मनाने लगे हैं। ओ यशोदा माँ को हुयो लाल, बधाई सारा भगता ने। यशोदा माँ को हुयो लाल, बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। यशोदा माँ को हुयो लाल, बधाई सारा भगता ने। यशोदा माँ को हुयो लाल, बधाई सारा भगता ने। समझ लीजिए नंद बाबा नृत्य कर रहे हैं। बोलो नंद के लाला की। आज ये अंगनो धन्य हुयो है, आज ये अंगनो धन्य हुयो है। कालूड़ा ने जन्म लियो है, कालूड़ा ने जन्म लियो है। नाचो रे नाचो दे देता, नाचो रे नाचो दे देता, बधाई सारा भगता ने। यशोदा माँ को हुयो लाल, बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। यशोदा माँ को हुयो लाल, यशोदा माँ को हुयो लाल, बधाई सारा भगता ने। यशोदा माँ को हुयो लाल, बधाई सारा भगता ने। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। आज ये धरती धन्य हुई है, आज ये धरती धन्य हुई है। कालूड़ा ने जन्म लियो है, कालूड़ा ने जन्म लियो है। आज ये धरती धन्य हुई है, आज ये धरती धन्य हुई है। कालूड़ा ने जन्म लियो है, कानूड़ा ने जन्म लियो है। बाजो रे बाजे दे देता, नाचो रे नाचो दे देता, बधाई सारा भगता ने। नाचो रे नाचो दे देता, बधाई सारा भगता ने।
बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने। यशोदा माँ को हुई लाल, बधाई सारा भगताने, यशोदा माँ को हुई लाल, बधाई सारा भगताने। चाहे गली गली में हल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। यशोदा माँ ने जाया देखो प्यारा सैफ लल्ला, गली गली में शोर मचा है, गली गली में हल्ला। यशोदा जी ने जाया देखो प्यारा सैफ लल्ला। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बधाई सारा भगताने, बल्ले बल्ले बधाई सारा भगताने, बल्ले बल्ले बधाई सारा भगताने। बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने। यशोदा माँ को हुई लाल, बधाई सारा भगताने, यशोदा माँ को हुई लाल, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने, बधाई सारा भगताने। सभी ब्रजवासियों ने यही अनुभव किया कि नंद बाबा हमारे अपने हैं, कान्हा हमारा अपना है। जब तक आप अपना नहीं मानेंगे तब तक उत्सव और आनंद नहीं मना सकते। सभी ब्रजवासियों ने आनंद मनाया, उत्सव मनाया, बड़ा आनंद आया, बड़ा उत्सव मनाया गया। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे हैं सब इधर उधर हैं, अपने अंदर झांके कौन। और ढूंढ रहे हैं सब दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। हम लोग तो दुनिया की कमी को ढूंढने में लगे हैं, अपने में कौन ताके। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। वही गुरुवर का वचन, गुरुदेव श्री राम शर्मा जी का, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सारे ब्रजवासी आए लाला के जन्मोत्सव में, सम्मिलित होकर के अपने आप को सुधार रहे हैं। ये सुधार का अभियान है। जब कंस राजा हो, दुराचारी अत्याचारी उसके मंत्री हो, पापियों का साम्राज्य हो, ऐसे में जो जागरण होता है वही सच्चा जागरण होता है। जब विपरीत वातावरण हो, और विपरीत वातावरण में जो ये लाला का जन्मोत्सव मनाया गया, ये बहुत बड़ी क्रांति घटी। कंस की आज्ञा थी कि कोई कन्हैया का जन्मोत्सव नहीं मनावे, लेकिन मनाया गया। कंस चिढ़ गया, कहने लगा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया गया, तो जिसके कारण आनंद मनाया गया वो उस आनंद का ही मुझे नाश कर देना है। हर व्यक्ति के आनंद का कोई न कोई कारण होता है। जैसा विचार होता है वही आनंद का कारण बनता है। कुछ लोग शिक्षा को आनंद का कारण मानते हैं, तो धन संग्रह नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार देते हैं, उसी में आनंदित होते हैं।
कुछ लोग धन को ही सब कुछ मानते हैं, आनंद का साधन मानते हैं, तो अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों रुपए संग्रहित करके दे देते हैं। कुछ लोग प्रेम को, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, तीर्थ यात्रा को, हरि भजन को, कथा को आनंद का साधन मानते हैं, तो कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, कोई कथा नहीं छोड़ी, समय का सदुपयोग करते हैं। हर व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसके आनंद का साधन भी वही होता है। कंस के जीवन में आनंद का स्रोत क्या था? लोग तड़पे तब मैं आनंदित होऊंगा, लोग रोएं चिल्लाएं तब मैं आनंदित होऊंगा। और दूसरों को तड़पा करके, दुखी करके जो आनंदित होता हो, कितना क्रूर हो सकता है। जरा सोचो, नंद जी 9 भाई थे और 9 भाइयों की कोई संतान नहीं थी, और भगवान कृष्ण के आने के बाद 9 भाइयों के यहां संतानें हुई। 82 साल की आयु में एक बेटा हुआ। और कंस ने मंत्रिमंडल में बैठक की और कहा कि ब्रजवासी जिस आनंद, जिस विचार व्यवहार या जिस चीज को पा करके इतने नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उसी का नाश कर दो। क्यों इतना आनंदित हैं? तो लोगों ने बताया एक बालक जन्मा है, कन्हैया नाम है। तो कंस ने कहा बस उस कन्हैया का वध कर दो, हम तुम्हारे उस आधार को नष्ट कर देंगे जिसके कारण तुम आनंदित रहते हो, खुश रहते हो। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। इस कथा के प्रायोजक हैं डॉक्टर आर्थो। परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्ण जी महाराज, श्री धाम वृंदावन के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल 2021 तक। समय 3 बजे से सायं 6 बजे तक। कथा स्थल मुखर्जी नगर, भरतपुर। कथा मनोरथी श्रीमती मंजू खंडेलवाल, श्री नरेश खंडेलवाल। खंडेलवाल बिल्डर्स। विशेष प्रसारण सिर्फ सुभारती पर। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्या प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। नमस्कार।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में और मैं हूं आपके साथ रश्मि। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर हमें तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर किसी इंसान को, हर किसी शख्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कोई पैसे को लेकर परेशान रहता है, कोई कारोबार से परेशान रहता है, किसी को संतान को लेकर परेशानी है तो कोई गृह क्लेश से परेशान है। ऐसी ही तमाम प्रकार की परेशानियों से परेशान होकर लोग यहाँ वहां भटकते हैं और उनको यहाँ वहां जब इलाज नहीं मिल पाता है इनका, तो वो निराशा के गर्त में चले जाते हैं। और ऐसे ही तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों की जिंदगी में तमाम प्रकार की परेशानियां एक के बाद एक करके आती रहती हैं, वो किस ग्रह के कारण आती हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुंडली होती है, कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र के आधार पे ये तैयार होती है कुंडली। और इस कुंडली में अगर देखा जाए, सर्वप्रथम जो ग्रह होता है उसे हम सूर्य ग्रह को मानते हैं कि लग्न का मालिक भी होता है, साथ साथ में जो है पिता का कारक भी होता है। साथ साथ में कोई भी कार्य अगर नहीं बन पा रहा है तो ये सूर्य अगर आपका जो है स्ट्रांग नहीं है, सूर्य आपका निगेटिव में है, तो आपको समस्या कर सकता है, आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, करियर में आपके जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा। साथ साथ में आपका परिवार भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, जिसमें आपको अच्छा लाभ मिल सके, अच्छा करियर में आपको उन्नति मिल सके। क्योंकि ये दिक्कतें, समस्याएं आपको सूर्य दे रहा है, जो लगन भाव का मालिक होकर के आपका अष्टम में आ गया। अष्टम में आने से अगर देखा जाए, नीच का होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण कुंडली में अगर देखी जाए तो समस्याएं कर रहा है। सूर्य का आप जो है उपाय कीजिए और सूर्य का उपाय करने से आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी लाइफ में बदलाव होगा, करियर आपका अच्छा होगा। लेकिन सूर्य का उपाय करने से पहले ये ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से इसमें जो है श्रद्धा और भक्ति और विश्वास, ये 3 चीजें अगर नहीं है इंसान के जीवन में तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको पंडित जी के बताए मार्ग पे आप चल रहे हैं तो उसके साथ साथ में विश्वास भी रखिए, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं, अगर विश्वास अगर आपके अंदर नहीं होगा तो कार्य कोई भी बनेगा नहीं। आपका कितना भी चाहे आप बन जाए, लेकिन कार्य बन नहीं सकता है आपका। जी हाँ पंडित जी, एकदम सही बात बोली आपने कि श्रद्धा, भावना, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर पत्थर में हम विश्वास रखते हैं तो उसमें ही भगवान का वास हो जाता है। मैं आपसे इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बता दें। प्रदीप तिवारी बोल रहा हूँ। जी प्रदीप जी, अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 5/12/89। जन्म का समय और स्थान बता दें। 5 AM इलाहाबाद। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैडम, मैं काफी से परेशान चल रहा हूँ और इस समय मतलब मेरा बिजनेस मैं करता हूँ, बिजनेस में लॉस हो रहा है मेरा। जी पंडित जी, इनको बिजनेस में लॉस हो रहा है काफी। जय श्री राम। हाँ, जो आपकी कुंडली कन्या लगन और मीन राशि की बनती है, कन्या लगन और मीन राशि की कुंडली आपकी बनती है महाशय जी। कन्या लग्नेश का स्वामी आपके बुध और राशि का स्वामी आपके गुरु बनते हैं। और जो देखा जाए, गुरु आपकी हम देख पा रहे हैं भाग्य स्थान में मंगल के साथ विराजमान है। भाग्येश आपका जो है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपका परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता होगा। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, परिवार आपका सपोर्ट नहीं कर रहा होगा महाशय जी। जीवन में जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लगभग में 4.5-5 साल से आपकी समस्याएं ज्यादा ही चल रही होंगी, विपरीत दशाएं हैं आपके। योग जो बनता है वो आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हाँ, नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका देखा जाए तो सुखेश आपका पीड़ित है, साथ साथ में भाग्येश आपका पीड़ित है। और भाग्येश और सुखेश जब तक आपका पीड़ित रहेगा तो आपको तो ना तो सुख मिल सकता है, और जो भाग्य नहीं साथ देगी तो कोई भी करियर में भी आपको लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि आपकी कुंडली में देखते हैं गुरु और शनि, ये 2 ग्रह आपके कुंडली में अनिष्ट होकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको समस्याएं कर रहे हैं। आपके ना तो करियर में बढ़ोतरी हो पा रही है, ना जीवन में आपको लाभ मिल पा रहा है, साथ साथ में पारिवारिक कलेश भी आपके जीवन में रहा होगा। तो आपको मैं छोटा सा उपाय बताता हूं, जो आप नोट कर लीजिए, जिसको आप करने से आपको लाभ होगा। आप शनिवार के दिन जाइए, शनि मंदिर जाइए, या तो आपके पीपल का स्थान है आपके नजदीक में, अगर आपके घर के पास में कहीं पीपल का स्थान है तो वहां पे आप जा करके सरसों का तेल का आप जो है अभिषेक करें। साथ साथ में
7 दीपक आप जो है सरसों के तेल का आपको जो है ये हर शनिवार को आपको जो है वहां पे जलाना है। और साथ साथ में आपको एक जो है मौली कलावा ले करके और उसको 7 गांठ आप उसी पीपल के पेड़ में जो है बांध करके और पान के पत्ते पे सुपारी ले करके और सिंदूर चढ़ा करके आप वहां से आप जो है आइए। और पीछे मुड़ करके आप मत देखिए, निकलते समय जब आप दीपक जला करके और पान के पत्ते पे आप सुपारी रख करके सिंदूर चढ़ा देते हैं और उसके बाद में वो जो मौली से बांध देते हैं, कलावा से बांध देते हैं, तो उसके बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आप ये लगभग में आप 1.25 महीने का उपाय आप कीजिए और आपके जीवन में जरूर समस्या से आपको समाधान मिलेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको आप लाइफ में फिर नहीं होगी। इस जी हाँ, पंडित जी ने आपको बहुत आसान और बहुत छोटा सा उपाय बताया है। आशा करती हूँ आप इस उपाय को करेंगे और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बाकी दर्शक अगर जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा है, अगर वो उसे दूर करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। शैलेंद्र कुमार ओझा जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। जन्म तिथि 1/1/1994। जी, जन्म का समय और स्थान बता दें। जन्म स्थान हमारा यहाँ गोंडा से है। जी, और जन्म का समय। 2:30। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ा मतलब दुखी रहता हूँ और फिर धन नहीं आता किसी, मतलब क्या कारण है, क्या बाधा है, ये देखना है मुझे। जी, जय श्री राम श्रीमान जी। जय श्री राम जी। जी, आपका शनिवार के दिन आपका जन्म हुआ है। जी तुला क्या होगा? जी, सवाल क्या है? हेलो, सवाल क्या है श्रीमान जी? हम जी वही पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे परेशानी ये हटेगी, कैसे मतलब ज्यादा दूर होगी मेरी। तुला लगन कर्क राशि बनती है महाशय जी। लग्नेश का स्वामी आपके शुक्र और राशि के स्वामी आपके चंद्रमा जो अश्लेखा नक्षत्र में आप जन्मे हो। राहु आपका धन भाव का मंगल की राशि का है, तो आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। संबंधी खून से संबंधी कोई दिक्कत, कोई ऑपरेशन वगैरह घर में तो नहीं हुआ है अभी जल्दी? नहीं, अभी नहीं हुआ है, मतलब हुआ है लेकिन मतलब थोड़े दिन पहले हुआ है। हाँ। साल 6 महीने हुए। हाँ, साल 6 महीने के अंतराल में हुआ है। क्या पिताजी का हुआ, माताजी का हुआ है? नहीं, पिताजी का हुआ। पिताजी का हुआ है। और ये समस्याएं आपके घर में जो है ज्यादातर दिक्कतें आ रही होंगी, बीमारी से संबंधी ज्यादा प्रॉब्लम आपके परिवार में रहता होगा। साथ